किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। पूरे और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी ना, जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं, ये सवाल अल्लाह से बनता है। की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ये चीजें कुरान में बताई। तो जी मौलाना साहब बांट रहे हैं जन्नत की टिकट, जहां पर मर्द को तो 72 हुरे मिलेंगे, लेकिन महिला को क्या मिलेगा? क्या वहां पे महिला को 72 मर्द मिलेंगे? 72 मर्द मिलेंगे क्या? ये बताने वाले खुद मौलाना साहब। चलिए वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हुरों की सरदार रहेंगी। और देखिए वो अय्याशी नहीं है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे आमाल की जजा है, उन अच्छे आमाल का सब। वहां अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता आदमी। देखिए वहां जो है शहवत जैसे दुनिया में आदमी पूरी करता है, वहां शहवत का वो तरीका नहीं होगा। ना वहां कोई नापाकी है, ना वहां कोई इस तरह की कोई चीजें है, ना वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शोहर, अगर शोहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शोहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है, क्योंकि नौज़ुबिल्लाह मैं तो दीन का खालिक नहीं हूँ। मैं तो कुरान अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मैंने कुरान नाजिल नहीं किया। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ये चीजें कुरान में बताई। तो अब ये सवाल तो मुझसे नहीं बनता कि साहब जन्नत में मेरे लिए क्यों ऐसी चीज नहीं है। ना मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहाँ पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी। मौजूद है उस पे इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहाँ भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए। उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है? कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे हैं, मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है? अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, हराम पानी नहीं, नापाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए,
ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے. شرابن طہورا کہا ہے قرآن. تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے. جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے, اللہ چاہی زندگی گزاری ہے, قرآن چاہی زندگی گزاری ہے, اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے, اس کا ثواب دے رہا ہے, اس کی جزا دے رہا ہے, تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو. غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے, تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے, اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا, قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا, حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا, حدیث کو نہیں پڑھے گا, اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں. دوسری بات, محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے, قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے, اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے. تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے, اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے. قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں؟ دوسری بات, آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں. میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا, میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں کیونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف. سپوز کیجیے میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے, تو جی گجب کے لوگ ہیں یہ لوگ. مطلب کہ جنت تو بھائی انہوں نے ایسا بنا دیا جیسے ماما جی کا گھر, مطلب وہاں تو جانا بھائی. اور میں تو یار اینکر کی بات ہے, آرزو جی بڑا فین ہو گیا میں آپ کا یار. مطلب آرزو جی کیسے مزے لے رہی ہے ان سے. دیکھو یار مولانا صاحب نا لوگوں کو کیا کہتے ہیں, تم یہ کام کرو گے, دیکھو یار کچھ چیز آپ کو کسی سے کروانی ہے تو کچھ دینے کا لالچ بھی ہوتا ہے نا. تو یہ لوگ لالچ دیتے ہیں پیسوں کا نہیں, کھانے کا نہیں, جنت کا. جنت کی ٹکٹ جو ہے مولانا صاحب کے پاس ہے اور وہ جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. اور جنت کی ٹکٹ میں آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کو ملیں گی 72 حور, مطلب 72 گرلس. ٹھیک ہے, 72 حوریں ملیں گے آپ کو, وہ سندر سندر, انہوں نے 1000 کپڑے پہنے ہوئے, لیکن پھر بھی ان کپڑوں سے ان کا جسم دکھ رہا ہوگا. مولانا صاحب ایسی باتیں بولتے ہیں, ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کو جو ہے نہلائیں گی, کھلائیں گی, پلائیں گی. شہد کی ندیاں ہوں گی, شہد کی ندیاں, مطلب اتنی مکھی کہاں سے آئیں گی بھائی شہد بنانے کے لیے. دودھ کی ندیاں ہوں گی, گائے کو تو کھا جاتے ہو بھائی, تم دودھ کہاں سے لاؤ گے. اچھا امرت تو بھائی دیکھو تم نے پی لیا تبھی تو جنت میں گئے ہو. تو جی یہ ہے ان لوگوں کی تھنکنگ, ان لوگوں کے وچار. اب یہ لوگ کب سدھریں گے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ان کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی, آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا دوستوں کہ آپ لوگوں کو بھی بھائی جنت چاہیے تو بھائی کمنٹ کیجیے نا, ہم مولانا صاحب سے ٹکٹ لے کے آئیں گے آپ لوگوں کے لیے. تو جی ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا, کمنٹ باکس میں جے ہند ضرور لکھ دینا. میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے, جے